अगर आपको बगैर कैलकुलेटर के 11 मल्टीप्लाई बाय 54 करना पड़े तो आप यकीनन ऊपर 11 लिखेंगे, नीचे 54 लिखेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इसको अपने दिमाग में ही हल करो तो ये आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। आप इसको नहीं कर पाओगे उस वक्त तक जब तक आप ये ट्रिक नहीं सीखोगे। इस ट्रिक को सीख लो, फिर आप बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओगे। आपने 54 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप 54 में से 5 को पहले लिख दें, फिर 5 और 4 को जमा करें। जमा करने के बाद 9 आ जाएगा, इनको दरमियान में लिख दें और आखिर पे 4 लिख दें जो कि 54 का लास्ट वाला डिजिट है। तो जवाब आपके सामने आ चुका है। बस इतना ही मुश्किल होता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, एक भी मिनट मत छोड़ के जाइएगा वरना ट्रिक समझ नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ 41 मल्टीप्लाई बाय 11 तो आप सिंपल 4 को सबसे पहले लिख दें, फिर 41 को आपस में जमा करें, यानी कि ये बन गया 5, तो दरमियान में 5 लिख दें और उसके बाद आखिर पर 41 का आखिरी डिजिट यानी कि 1 उसको लिख दें। ये लें, आपका जवाब आ गया। इस तरीके में एक ये खामी है कि आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली ट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि अपने दिमाग में ही किस तरह मल्टीप्लिकेशन करें और दूसरी बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आपने 23 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, 23 आपस में जमा होंगे, 5 आ जाएगा, फिर 23 का आखिरी डिजिट 3, तो ये लीजिए जवाब आ गया। अगली एग्जाम्पल थोड़ी सी मुश्किल है। 82 मल्टीप्लाई बाय 11, सबसे पहले 8 लिख दें और जब हम इनको आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास 10 आ गया। क्या अब हम यहाँ पर 10 लिख देंगे? नहीं, हम सिर्फ 0 लिखेंगे और जो 1 बच गया है उसको 7 वाले हिस्से में जमा कर देंगे और आखिरी डिजिट को उसी तरह नीचे ले आएंगे। 47 मल्टीप्लाई बाय 11, 4 उसी तरह लिख दिया, इनको आपस में जमा किया, 11 आ गया। यहाँ पर दरमियान में हम सिर्फ आखिरी वाला हिस्सा लिखेंगे, 1 लिख दिया और जो 1 बच गया उसको अगले में जमा करवा देंगे, यानी कि अब ये 4 5 बन चुका है और 7 को उसी तरह एंड पे लिख देंगे। इससे आप 2 से बड़े नंबर को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं बड़ी वैल्यू की। अगर आपने इस वैल्यू को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हम यहाँ पर उसी तरह 5 को सबसे पहले लिख देंगे, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ जमा करवाएंगे, तो ये बन गया 7 लिख देंगे, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से को तीसरे हिस्से के साथ जमा करवाएंगे, ये बन गया 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे और फिर जब हम आखिरी हिस्से पर पहुँच जाएं तो आखिरी हिस्से को उसी तरह नीचे लिख देंगे, यानी कि हमारे पास जवाब आ गया 5764। अब लास्ट एग्जाम्पल हम किसी बहुत बड़ी वैल्यू को जमा करवा के देखते हैं। हमारे पास वैल्यू है 354271। यहाँ सबसे पहले 3 उसी तरह आ गया, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ जमा किया तो 8 आ गया, फिर दूसरे हिस्से को तीसरे के साथ जमा किया तो 9 आ गया, तीसरे हिस्से को चौथे के साथ जमा किया 6 आ गया, चौथे को पांचवें के साथ जमा किया 9 आ गया, पांचवें को छठे के साथ जमा किया 8 आ गया और आगे अब कोई हिस्सा नहीं बचा तो लास्ट वाला हिस्सा उसी तरह आ गया। अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ जाए तो आप जरूर ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। अगर आपने यही काम करना हो तो मैं आपको इसकी एक आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप पहली वैल्यू के पहले डिजिट को दूसरी वैल्यू के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया तो ये लिख दें। उसके बाद आप दूसरे डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया। अब आप दरमियान में एक हिस्से की जगह छोड़ दें। अब हमने पहला और आखिरी डिजिट मालूम कर लिया है, अब हमने इसके दरमियान वाला डिजिट मालूम करना है। इसके लिए आप पहली वैल्यू के पहले डिजिट को दूसरी वैल्यू के आखिरी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 3 आ गया। 4 और 3 को जमा करके दरमियान में लिख देंगे तो ये हमारा जवाब आ गया। आप इस ट्रिक की 4-5 दफा जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। 31 मल्टीप्लाई बाय 22, पहले डिजिट को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 6 लिख दें। दरमियान में एक डिजिट की जगह छोड़ दें और फिर दूसरे डिजिट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें।
अब दरमियान वाले डिजिट के लिए आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और अब इन दोनों वैल्यू को जमा कर दें और दरमियान में लिख दें। अब मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको जानने के बाद आप 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अपने जहन में ही कर लिया करोगे। 23 मल्टीप्लाई बाय 24 करने में तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही नई चीज़ है। सबसे पहले उसी तरह पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 4 लिख दें, अब दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो क्या अब हम यहाँ पे एक डिजिट की जगह छोड़ के 12 लिख देंगे? नहीं, हम सिर्फ 2 लिखेंगे और जो 1 है उसको दरमियान वाले हिस्से में कैरी कर देंगे। अब दरमियान वाला डिजिट मालूम करने के लिए आप पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करें और इनको जमा कर दें। ये 14 बन गया और आप इस 14 में वो 1 को भी जमा कर दें, अब ये 15 बन गया। अब यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट नहीं लिखने, सिर्फ 1 लिखना है। यहाँ पे अब हम 5 लिखेंगे और 1 को अगले वाले हिस्से के साथ जमा कर देंगे। तो ये जवाब आपका आ चुका है। इस मेथड पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम सीख जाएंगे।